हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सीडीसी की ऑफिशियल लाइफ साइकिल डिफरेंट पैरासाइट्स के लिए। यदि आप एक एम्स पीजी एस्पिरेंट हैं तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि उनको पैरासाइटों से कोई भी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो वो सीडीसी की ही इमेज को यूज़ करते हैं आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लाइफ साइकिल देख के पहचानेंगे कि ये लाइफ साइकिल किस पैरासाइट को बिलोंग करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे एक क्वेश्चन पक्का है एम्स में, है ना। तो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली लाइफ साइकिल अपने सामने जो कि है वो है एंटामीबा हिस्टोलैटिका की, जो 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 कराता है एमीबियासिस, है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलैटिका का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। यदि लाइफ साइकिल में आपको दिख रहा है कि कोई सिस्ट को इंजेस्ट करने के बाद ह्यूमन में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, जो कि इसमें 4 डॉट आप देख रहे हैं, 4 गोले बने हुए हैं, मतलब ये कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। सिस्ट को इंजेस्ट करने के बाद ह्यूमन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो साइकिल होगी एंटामीबा हिस्टोलैटिका की। वो आगे जैसे जैसे वो सिस्ट को इंजेस्ट करता है तो सिस्ट ड्यूोडेनम में जाके ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट होती है। जो सिस्ट होती है वो ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट होती है ड्यूोडेनम में जाके। यदि उस ट्रोफोसाइट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ट्रोफोसाइट ही बनी रहती है, पर यदि उस ट्रोफोसाइट को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है इंडस्टाइन में जाने के बाद तो वो ट्रोफोसाइट एंसिस्ट करता है और कन्वर्ट होता है सिस्ट फॉर्म में। तो पहले वो यूनियन न्यूक्लियर सिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो बायो न्यूक्लियर सिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट में कन्वर्ट होगा और फीसिस से बाहर निकल जाएगा। और फीसिस से बाहर निकलने के बाद यदि फिर से कोई ह्यूमन इंजेस्ट करता है उस क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट को तो उसमें फिर से एक नया इन्फेक्शन होगा। तो इस प्रकार से एंटामीबा हिस्टोलैटिका की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ना। मतलब आप यदि आपको कोई लाइफ साइकिल में दिख रहा है कि कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट ह्यूमन इंजेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन होने के बाद यदि वो फीसिस में फिर से सिस्ट या फिर ट्रोफोसाइट को रिलीज कर रहा है अपने फीसिस में, तो वो साइकिल हुई एंटामीबा हिस्टोलैटिका की। ये अपनी पहली लाइफ साइकिल थी। नेक्स्ट अपनी लाइफ साइकिल है फ्री लिविंग एमीबास के बारे में। तो 2 फ्री लिविंग एमीबास होते हैं, एक होता है निग्लेरिया फॉलरी, एक होता है एक एंथामीबा स्पीसीज। 2 होते हैं, निग्लेरिया फॉलरी, एक होता है एक एंथामीबा स्पीसीज। अगर निग्लेरिया फॉलरी की से पूछा जाए कि क्या डिसीज होती है तो आप बोलोगे पैम, प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, PAM। पैम होता है निग्लेरिया फॉलरी से। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेनुलोमेटस एन्सेफेलाइटिस किससे हो रहा है तो उसका आंसर होगा एक एंथामीबा स्पीसीज। यदि पूछा जाए कि आइस में केराटिस कौन कराता है, तो इसका आंसर होगा एक एंथामीबा स्पीसीज। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट रिजल्ट इन सीवियर केराटिस ऑफ आइस। तो ये फ्री लिविंग अमीबा की लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल में हमको क्या देखना है कि यदि लाइफ साइकिल में कोई कहीं भी वाटर मेंशन किया गया है, क्योंकि ये एक फ्री लिविंग अमीबास हैं तो ये वाटर में रहते हैं, तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में हिस्ट्री दी गई है कि यदि पेशेंट फ्रेश वाटर पॉन्ड में जाने के बाद उसको ब्रेन में सीजर्स आ रहे हैं, उसको एन्सेफेलाइटिस हो गया है, तो उसका DD होगा एक एंथामीबा स्पीसीज या फिर निग्लेरिया फॉलरी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपको लाइफ साइकिल में ये देखना है कि ये किसी सिस्ट को इंजेस्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रहा है ब्रेन में, तो उसका DD होगा फ्री लिविंग अमीबास, जो कि है निग्लेरिया फॉलरी, वो एक एंथामीबा स्पीसीज। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा वरना वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अपना जियार्डिया स्पीसीज। तो जियार्डिया का भी जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो अपन ने 3 अभी पैसेट देखे, एंटामीबा हिस्टोलैटिका, नेक्स्ट है फ्री लिविंग अमीबास और जियार्डिया लैम्बली। तीनों का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो यदि आपको जियार्डिया की लाइफ साइकिल दिखाई जाए तो आपको कुछ इस प्रकार होगी वो। यदि कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट को इंजेस्ट करने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद यदि वो ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है
और ट्रोफोसाइट वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम करवा रहा है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम करवा रहा है, तो उसका डीडी होगा जियार्डिया। यदि आपको कुछ टेनिस रैकेट टाइप का अगर ट्रोफोसाइट दिखे, जो कि आप देख सकते हैं टिपिकल अपीयरेंस होता है इस ट्रोफोसाइट का, इसमें 4 पेयर ऑफ फ्लैजिलास रहते हैं, इसमें एक्यूज स्टाइल रहता है, शक्कर डिस्क रहती है, और इसका जो अपीयरेंस होता है वो टेनिस रैकेट अपीयरेंस होता है। आप देख सकते हैं ये टेनिस रैकेट अपीयरेंस है इसके ट्रोफोसाइट का। तो ये लाइफ साइकिल हुई अपनी जियार्डिया की। इसमें 4 फ्लैजिलास होंगे, एक्यूज स्टाइल होगा, शक्कर डिस्क होगा, और उसका जो अपीयरेंस है वो टेनिस रैकेट अपीयरेंस उसको कहते हैं। तो ये साइकिल हुई अपनी जियार्डिया की। नेक्स्ट लाइफ साइकिल है अपनी ट्राइकोनोमास की। तो ट्राइकोनोमास एक एसटीडी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कराता है। यदि इंटरकोर्स के बाद किसी भी एक पार्टनर को अगर एसटीडी हो रही है तो वो ट्राइकोनोमा वेजाइनालिस के कारण होगा। और इसमें बहुत बड़ा कैच पॉइंट ये है कि ट्राइकोनोमा वेजाइनालिस में सिस्ट फॉर्म नहीं होता है। ट्राइकोनोमा वेजाइनालिस में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी सिस्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आपको लाइफ साइकिल में सिर्फ ट्रोफोसाइट फॉर्म दिख रहा है तो वो उसका डीडी होगा ट्राइकोनोमास वेजाइनालिस। ये इसकी लाइफ साइकिल है। इसमें आपको सिर्फ ट्रोफोसाइट फॉर्म देखने मिलता है। यदि लाइफ साइकिल में सिस्ट फॉर्म मेंशन नहीं है तो उसका डीडी पक्के से ट्राइकोनोमास वेजाइनालिस होगा। और इस डिसीज़ में आपको दोनों पार्टनर को मैनेज करना है। और जैसे कि गार्डनेला है, हर्पीस है, कैंडिडा है, इसमें आप पार्टनर को ट्रीट नहीं करते हो। GHC गार्डनेला, हर्पीस और कैंडिडा, ये 3 डिसीज में आप पार्टनर को ट्रीट नहीं करते हो। बाकी जितनी भी एसटीडी बची उसमें आप पार्टनर को ट्रीट करोगे। आई होप मैं क्लियर हूँ। ट्राइकोनोमास वेजाइनालिस में कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होता, तो उसकी लाइफ साइकिल आपको सिस्ट फॉर्म दिखेगा ही नहीं, है ना। और GHC गार्डनेला, हर्पीस, कैंडिडा में आप पार्टनर को ट्रीट नहीं करोगे, और इस केस में आप पार्टनर को ट्रीट करते हो। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है अपनी लेशमैनियासिस। लेशमैनियासिस कराता है काला आजार डिसीज। यदि आपको लाइफ साइकिल में सैंड फ्लाई दिख गई तो पक्का उसकी डीडी होगी लेशमैनियासिस, मतलब काला आजार डिसीज। काला आजार कराता है मैस्टिसप्लिनोमेगाली, है ना। वो काला आजार के में एक कैच पॉइंट और है कि उसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है प्रोमेस्टिगॉट फॉर्म। तो उसके 2 फॉर्म होते हैं, एमेस्टिगॉट और प्रोमेस्टिगॉट। तो अगर आपसे पूछा है कि इसका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है जो ह्यूमन में डिसीज़ कराता है, तो वो है प्रोमेस्टिगॉट फॉर्म। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैरासाइटोलॉजी में इन्फेक्टिव फॉर्म, उसका डेफिनेटिव होस्ट, उसका इंटरमीडिएट होस्ट, ये 3 चीज़ आपको हर साइकिल में पता होना चाहिए। आपकी आधी पैरासाइटोलॉजी ऐसी ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। उसके 2 फॉर्म हुए, एमेस्टिगॉट फॉर्म, प्रोमेस्टिगॉट फॉर्म, सैंड फ्लाई, ये 3 चीज़ दिखी तो डीडी हुई अपनी लेशमैनियासिस। सेम इमेज है, लेशमैनियासिस की इमेज ये है। आप पॉज करके देख लीजिए एक बार उसको। नेक्स्ट है अपना ट्राइकोनोमियासिस। तो यदि आपको ट्राइकोनोमियासिस का इन्फेक्टिव फॉर्म पूछा है तो वो होता है मेटासाइक्लिक ट्रोफोसाइट। तो यदि आपको लाइफ साइकिल में अगर मेटासाइक्लिक ट्रोफोसाइट इंजेक्ट करने के बाद यदि उसको कोई डिसीज़ मिल रही है तो उसका डीडी होगा ट्राइकोमोनियासिस। यदि उसमें जो वेक्टर है साइकिल में यदि वो टेशा फ्लाई है तो उसका डायग्नोसिस होगा वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यदि आपको लाइफ साइकिल में टेशा फ्लाई दिख गई और वो एक वेक्टर है जो भी इन्फेक्टिव फॉर्म को कैरी कर रही है, मतलब ट्राइकोनोमास को कैरी कर रही है, तो उसका डीडी होगा वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। आई होप मैं क्लियर हूँ। यदि आपको लाइफ साइकिल में टेशा फ्लाई दिख गई तो उसका डीडी होगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में रेडोविट बग, यदि आपको कोई अगर साइकिल दी हुई है उसमें लिखा हुआ है रेडोविट बग या फिर टाइटोनिम बग स्टेज, तो उसका डीडी होगा ट्राइकोनोसोमा क्रूजी, जो कि चागास डिसीज कराता है। तो अगर आपको
ट्राइएटोमीन बग या फिर रेडोविट बग अगर उसकी लाइफ साइकिल में दिख रहा है तो उसका डीडी होगा चागास डिसीज या फिर ट्राइकोनोमास क्रूजी जो उसका इन्फेक्टिव पैरासाइट है। नेक्स्ट है अपना साइटोस्पोरिडियम स्पीसीज। साइटोस्पोरिडियम स्पीसीज जो कि है, यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट को ड्रिंकिंग वाटर या फिर कोई इन्फेक्टेड प्लांट को भी इंजेस्ट करने के बाद यदि उसको डिसीज़ हो रही है, तो मेनली जो साइटोस्पोरिडियम डिसीज़ कराता है वो कराता है डायरिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन, जैसे कि HIV में कराता है। तो यदि आपको लग रहा है कि कोई ड्रिंकिंग वाटर पीने के बाद ह्यूमन में डायरिया हो रहा है तो उसका डीडी होगा साइटोस्पोरिडियम की लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल है साइटोस्पोरिडियम की। तो ये यदि ऊसिस इंजेस्ट करने के बाद तो यदि आपको लग रहा है कि ऊसिस फॉर्म को इंजेस्ट करने के बाद ड्रिंकिंग वाटर की हिस्ट्री के बाद या फिर डायरिया की हिस्ट्री दी हुई है या फिर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट की हिस्ट्री दी हुई है, उन सब का डीडी होगा साइटोस्पोरिडियम स्पीसीज। जो ऊसाइट होते हैं साइटोस्पोरिडियम के वो एसिड फास्ट के होते हैं, मतलब एसिड फास्ट पॉजिटिव होते हैं। यदि एसिड फास्ट पॉजिटिव ऊसिस की हिस्ट्री दी हुई है, ड्रिंकिंग वाटर के बाद दी हुई कोई हिस्ट्री दी हुई है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट की हिस्ट्री दी हुई है, तो उसका डीडी होगा साइटोस्पोरिडियम। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट है अपना टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा आपको देखना है कि यदि लाइफ साइकिल में अगर कैट दी हुई है, अगर कैट है तो कैट एक ही पूरे पैसेट में कैट एक ही जगह है, इसका डीडी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो यदि आपको कैट दिख रही है लाइफ साइकिल में तो उसका डीडी होगा टॉक्सोप्लाज्मा। तो टॉक्सोप्लाज्मा वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी होता है, ब्लड ट्रांसमिशन से भी होता है। तो टॉक्सोप्लाज्मा के दो टाइप होते हैं, एक होता है ब्रैडिजॉइड जो कि एक टिश्यू से बनाता है, और एक होता है टेकिजॉइड जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टेज होता है। यदि टिश्यू सिस्ट मतलब ब्रैडिजॉइड्स को इंजेस्ट करने के बाद यदि कैट में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका डीडी होगा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपनी लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है ये। यदि स्पोरोसाइट्स को इंजेस्ट करने के बाद ह्यूमन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब बता रखिए, तो प्लाज्मोडियम में पहले होती है प्री एथोसाइटिक साइकिल, लीवर में जाने का होती है एक्सो एथोसाइटिक साइकिल, एक होती है हेपेटिक साइकिल, हेपेटिक के बाद होती है एथोसाइटिक साइकिल, एथोसाइटिक साइकिल के बाद होती है पोस्ट एथोसाइटिक साइकिल, और जो उसका फैक्टर होता है जिसे अपन बोलते हैं फीमेल एनाफ्लीज, उसमें होती है कैमिडोसाइटिक साइकिल। यदि साइकिल दी हुई है कुछ इस प्रकार की तो ये साइकिल होगी प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट अपनी लाइफ साइकिल है डाइफिलोरोबैक्टीरियम। यदि आपको लाइफ साइकिल में दो डेफिनेटिव होस्ट दिख रहे हैं, दो इंटरमीडिएट होस्ट दिख रहे हैं, एक साइक्लोप और एक फ्रेश वाटर फिश। यदि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको लाइफ साइकिल में दो इंटरमीडिएट होस्ट दिख रहे हैं, एक साइक्लोप और एक फिश, तो उसका डीडी होगा डाइफिलोरोबैक्टीरियम लैटम। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, साइक्लोप एक पहला इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट है फिश, तो उसका डीडी होगा डाइफिलोरोबैक्टीरियम लैटम। और ये इमेज आपको दी जाएगी, तो आप इस इमेज को रट लो। यदि आपको लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही होस्ट दिख रहा है, यदि पूरी लाइफ साइकिल एक ही इंटरमीडिएट होस्ट में कंप्लीट हो रही है, कोई भी एक ही डेफिनेटिव होस्ट में कंप्लीट हो रही है, वो कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, यदि कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट मेंशन नहीं है लाइफ साइकिल में, सिर्फ एक ही डेफिनेटिव होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है और ऑटो इन्फेक्शन की हिस्ट्री दी हुई है, तो इसका डीडी होगा एच नाना, है ना। तो कौन कौन से पेशेंट हैं जो ऑटो इन्फेक्शन करवाते हैं, वो है चेस्ट साइटोस्पोरिडियम, एच नाना, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस,
CHES, S से सर्कोरालिस, T से टीना सोलियम। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो यदि एक ही डेफिनेटिव उसमें साइकिल कंप्लीट हो रही है और ऑटो इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उसका DD होगा H नाना। ये है ह्यूमेनोलॉप्सिस डाई माइन्यूटा, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लाइफ साइकिल में आपको डॉग दिख गया तो उसका DD होगा इकाइनोकोकस। तो ये इकाइनोकोकस की लाइफ साइकिल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रोकार्योटिड भी नीचे दिए गए हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट भी दिया गया है। हाइड्रेटेड सिस्ट हो, डॉग हो, तो उसका आंसर होगा इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि फॉक्स या फिर जाइकाल अगर उसका डेफिनेटिव होस्ट है तो उसका आंसर होगा इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलरिस। यदि उसका डेफिनेटिव होस्ट फॉक्स या फिर जाइकाल है तो उसका आंसर होगा इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलरिस। नेक्स्ट है अपना टीना सोलियम। तो यदि लाइफ साइकिल में अगर पिग बना हुआ है, यदि आपको लाइफ साइकिल में पिग दिख रहा है और यदि उसके पिग की पॉर्क खाने के बाद, तो पॉर्क में क्या होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा होता है। यदि उसको इंजेस्ट करने के बाद पेशेंट में डिसीज़ हो रही है तो वो टीनिया सोलियम होगा। तो इसका लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार का है। नेक्स्ट है अपना तो टीनिया सोलियम और फिर टीनिया सेचेनेटा की साइकिल बिल्कुल सेम होती है। तो सोलियम का अगर हिस्ट्री है तो उसमें पिग का मेंशन होगा या फिर पॉर्क मीट का मेंशन होगा, रॉ या फिर अनकुक्ड पॉर्क या फिर रॉ या फिर अनकुक्ड बीफ अगर मेंशन किया गया है तो वो टीनिया की लाइफ साइकिल है। तो अगर पॉर्क मेंशन किया गया तो वो टीनिया सोलियम होगा, यदि बीफ मेंशन किया गया तो वो टीनिया सेचेनेटा होगा। नेक्स्ट लाइफ साइकिल है अपनी शिस्टोसोमियासिस की। तो ये शिस्टोसोमियासिस आपको 4 बातें याद रखनी है। तो ये एक ऐसा ट्रेमेटोड है जो कि बाकी ट्रेमेटोड से 4 चीज़ों में अलग है। तो ये 4 चीज़ें कुछ इस प्रकार हैं। जो शिस्टोसोमिया होता है वो होता है डायसिस होता है। उसके जो एग होते हैं वो नॉन ओपोक्युलेटेड एग होते हैं। वो बाकी जो ट्रेमेटोड होते हैं उनके जो एग होते हैं वो ओपोक्युलेटेड होते हैं। और बाकी जो ट्रेमेटोड्स होते हैं शिस्टोसोमिया के अलावा वो मोनोसिस होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया डायसियस, नॉन ओपोक्युलेटेड एग। थर्ड हो गया जो उसका इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है सर्केरिया, ना कि मेटासर्केरिया। जो बाकी जो ट्रेमेटोड्स हैं उनका इन्फेक्टिव फॉर्म है मेटासर्केरिया, पर जो शिस्टोसोमिया है उसका इन्फेक्टिव फॉर्म है सर्केरिया। आपको ये याद रखना है। और इसका एक ही लास्ट पॉइंट ये है कि उसका एक ही डेफिनेटिव होस्ट होता है। मतलब बाकी सबके 2 डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, बाकी ट्रेमेटोड्स के दो डेफिनेटिव होस्ट हैं, पर ये एक्सेप्शन है, इसका एक ही डेफिनेटिव होस्ट है जो कि है सील। तो यदि आपको सिर्फ सील दिख रहा है, सील ही एक एनिमल दिख रहा है लाइफ साइकिल में, प्लस आपको मेटासर्केरिया नहीं दिख रहा है, आपको लाइफ साइकिल में, सिर्फ सर्केरिया लार्वा को इंजेस्ट करने के बाद ही उस ह्यूमन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो शिस्टोसोमियासिस की लाइफ साइकिल होगी। आपको सिर्फ इतना रखना है बस। यदि दो डेफिनेटिव होस्ट हैं, एक पहला होस्ट है स्नेल, दूसरा है फ्रेश वाटर की फिश, तो उसका डायग्नोसिस होगा क्लोराकिस साइनेंसिस या फिर चाइनीज फ्लूक। नेक्स्ट है अपना एक मिनट, यहाँ कुछ मिस हो गया है। हाँ, अपन आ गए हैं आप निमेटोड्स में। यदि आपको फिलरी फॉर्म लार्वा दिख गया जो कि स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है तो उसका DD होगा हुकवॉर्म। तो आपको अगर दिख रहा है कि जो ये हुकवॉर्म है वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करने के बाद लंग्स में भी आ रहा है, तो और रेबेडी फॉर्म लार्वा फिलरी फॉर्म में लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है और फिलरी फॉर्म लार्वा स्किन को पेनिट्रेट करके इन्फेक्शन करा रहा है, तो उसका DD होगा हुकवॉर्म या फिर
एंकाइलोस्टोमा डियोडिनेल। एक और बात आपको याद रखनी है, यदि इसका जो एग होते हैं वो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्ट फॉर्म मिलते हैं अपन को बहुत सारे सिस्ट फॉर्म मिलते हैं, कुछ 8 to 9 फॉर्म मिलते हैं। ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एस्कैरिस। तो अगर यदि आपको लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट करने के बाद की हिस्ट्री मिल रही है, यदि आपको लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोनेटेड एग या फिर थर्ड लार्वल स्टेज इंजेस्ट करने के बाद की हिस्ट्री मिल रही है, तो उसका डीडी होगा एस्कैरिस, है ना। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइफ साइकिल है अपनी, ये है कालाजार की लाइफ साइकिल रिपीट हो गई है यहाँ पे। तो यदि आपको सनफ्लाई दिख रहा है इस लाइफ साइकिल में, तो उसका डीडी होगा कालाजार। नेक्स्ट है अपना सर्कुलाइट्स की लाइफ साइकिल। तो यदि आपको रेबिडिफॉर्म लार्वा फिलेरिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो दिख रहा है, और फिलेरिफॉर्म लार्वा को इंजेस्ट करने के बाद ही ह्यूमन में इन्फेक्शन हो रहा है, और उसमें ऑटो इन्फेक्शन की हिस्ट्री दी हुई है। सबसे बड़ी बात कि फिलेरिफॉर्म लार्वा को इंजेस्ट करने के बाद यदि वो स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसकी डीडी होगी हुक फॉर्म। यदि फिलेरिफॉर्म को लार्वा को इंजेस्ट करने के बाद उसमें ऑटो इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी मेंशन की गई है लाइफ साइकिल में, तो उसका डीडी होगा स्ट्रॉन्गुलाइट सर्कुलाइलिस। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना ब्रूगिया मलाई। तो यदि माइक्रोफाइलेरिया की हिस्ट्री है, यदि माइक्रोफाइलेरिया की हिस्ट्री है और जो फाइलेरिया जो बन रहे हैं वो लिम्फेटिक्स में डिसाइड कर रहे हैं, और थर्ड लार्वा स्टेज के बाद ही यदि जो लार्वा बन रहा है उसको इंजेस्ट करने के बाद यदि पेशेंट में डिसीज़ हो रही है, तो उसको बोलेंगे वुचिया बैंक्रफ्टा या फिर ब्रूगियन मलाई की लाइफ साइकिल। आई होप मैं क्लियर हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यदि माइक्रोफाइलेरिया या फिर लिम्फेटिक वर्ड या फिर थर्ड लार्वा स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो लार्वा बन रहा है उसको इंजेस्ट करने के बाद की हिस्ट्री दी गई है लाइफ साइकिल में, तो वो वुचिया बैंक्रफ्टा की लाइफ साइकिल है। यदि कूलेक्स मॉस्किटो भी बना हुआ है लाइफ साइकिल में, तो वो भी एक पॉइंट है वुचिया बैंक्रफ्टा की लाइफ साइकिल को पहचानने का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे जैसे कि आप उस लाइफ साइकिल को पहचान सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीट पीजी और एम्स के आपके सामने लाता रहूँगा इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।